नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा राजेश एक्सपोर्ट के बारे में। देखिए, राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर कुछ हिडन पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए, बहुत सारे दोस्तों का मुझे कमेंट्स था कि राजेश एक्सपोर्ट सर लगातार गिरते चले जा रहे हैं। क्या कंपनी खत्म हो जाएगा? क्या कंपनी ज़ीरो पे पहुँच जाएँगे? तो देखिए ऐसे मतलब बात करने वाले व्यक्ति को मैं एक ही बात कहूँगा कि राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर शायद आपने उतने डिटेल्स में स्टडी नहीं किया। ध्यान से एक चीज़ों को देखना, राजेश एक्सपोर्ट आज का कंपनी नहीं है, 1989 का कंपनी है। कितने पुराना कंपनी आप बोल सकते हैं? अराउंड आप 35 इयर्स कंपनी का एक्सपीरियंस है इस फील्ड का। और कंपनी काम करते हैं मैन्युफैक्चरर्स ऑफ गोल्ड एंड गोल्ड प्रोडक्ट्स। मतलब गोल्ड एंड गोल्ड प्रोडक्ट्स के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। बेसिकली कंपनी सर मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं। कंपनी का जो बेसिकली बिजनेस है, कंपनी इज गोल्ड जो रिफाइनर मतलब रिफाइन भी करते हैं, माइनिंग भी सॉरी मैन्युफैक्चर भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं और सारे गोल्ड प्रोडक्ट के ऊपर। तो आप देख सकते हैं इट इज द ओनली कंपनी इन द वर्ल्ड विद द पर्सन अक्रॉस द एंटायर वैल्यू चेन ऑफ गोल्ड फ्रॉम रिफाइनिंग टू रिटेलिंग, उसके साथ प्रोसेसिंग, ये सब कुछ एक ही चेन सिस्टम के माध्यम से वर्ल्ड के एक टॉप 5 मतलब टॉप कंपनी के रैंकिंग में आते हैं। और टोटली 35% गोल्ड मतलब प्रोड्यूस्ड इसी कंपनी करते हैं और वो भी पूरा के पूरा वर्ल्ड में। तो सोचिए, जो कंपनी 35% वर्ल्ड के बेसिस में 35% मार्केट शेयर इसी के पास है, गोल्ड माइनिंग का, प्रोसेसिंग का एंड रिटेलिंग का। तो कंपनी आज शायद कुछ कारण बस बेसिस में गिरावट हो रहा है, कल अगर वो कारण खत्म हो गया तो फिर से वो भागना स्टार्ट कर देंगे। तो बेसिकली कंपनी का जो बिजनेस है आप यहाँ पे देख सकते हैं, हैंडमेड प्लान गोल्ड ज्वेलरी, हैंडमेड जो स्टडेड गोल्ड ज्वेलरी, कस्टर्ड ज्वेलरी, साथ ही साथ मशीन चेन, इस तरीके से प्रोडक्ट्स कंपनी बनाते हैं। बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज कंपनी प्रोडक्ट बनाते हैं। और कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो आप देख सकते हैं, इसका सब्सिडरी जो है, कंपनी है 100% सब्सिडरी REL सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड। और यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी which which has further step down subsidiaries जो मतलब स्विट्जरलैंड, साथ ही साथ UAE। तो कुछ अलग अलग जगह पे साउथ अफ्रीका, स्विट्जरलैंड एंड UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इस जगह पे भी कंपनी सब्सिडरी ओपन करके रखा है। तो बेसिकली कंपनी का जो बिजनेस है, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल चुका है, जिस बेसिस में आपको पता चला है कि कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है। मजेदार बात बता दूं, इट एक्सपोर्ट 60 प्लस कंट्रीज। तो प्रोडक्ट को 60 प्लस कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं। तो आप ही इतने सारा पॉइंट देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि कंपनी के ऊपर तो गिरावट का माहौल क्यों है, उसके बारे में तो बात करिए। देखिए, एक्चुअली कंपनी के गिरावट का जो मेन कारण है वो है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। अगर रिजल्ट को ध्यान से देखेंगे तो पहले जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा था, 64,000 से 65,000 बना, उसके बाद 94,000 करोड़ बना। तो बहुत शानदार सेल्स ग्रोथ हुआ था। ग्रोथ होने के बाद अभी देखिए फाइनली इस क्वार्टर में कंपनी का सेल्स कम हो चुके हैं। मान लेता हूँ कंपनी का सॉरी सेल्स जो है वो बढ़ना चाहिए था, यहाँ पे सेल्स घट चुके हैं और मार्केट में डिमांड थोड़ा सा कम हुआ, जिसके चलते एक थोड़ा सा प्रोडक्ट का सेल्स कम हुआ है, क्योंकि गोल्ड का जो प्राइस है बहुत हाई लेवल में पहुंच चुके हैं। शायद इसीलिए गोल्ड का जो डिमांड है थोड़ा सा कम हुआ। तो उसके बाद आप देखेंगे तो एक्सपोर्ट और सब कुछ मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट, जो एक टाइम 300 करोड़ के आसपास था, 400 करोड़ तक भी चला गया था, आज सिर्फ 12 करोड़ के आसपास है। और यही एक रीजन है जिसके कारण शेयर में एक फॉल देखने को मिला। और दूसरी बात ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी के ऊपर हाथ नहीं छोड़ा, कंटिन्यूसली इस कंपनी के ऊपर बाइंग किया जा रहा है। नवंबर से लेकर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, हर क्वार्टर को, हर मंथ को देखेंगे, सिर्फ मार्च मंथ में कुछ क्वांटिटी सेल ऑफ किया गया था, बाकी हर मंथ में कुछ ना कुछ क्वांटिटी एडिंग किया जा रहा है म्यूचुअल फंड के माध्यम से। तो जब इतने सारे पॉइंट्स पॉजिटिव है, सर एक ही कारण नेगेटिव होने के कारण शेयर में गिरावट हो रहा है, क्या उस कंपनी को बेकार कहना ठीक होगा? बिल्कुल नहीं। और मैं आपको पहले ही डिस्कशन करके बताया था कि मेरा जो व्यू है वो व्यू आपके साथ रख चुका हूँ कि कंपनी जिस तरीके से बार बार वो इस रेजिस्टेंस को फेस करके नीचे आ रहा है, तो इजीली वो इस डाउन साइड में आ सकते हैं। वो साइड निकल कर है 240 लेवल से 225 लेवल तक।
ये लेवल बहुत स्ट्रांग है कंपनी के लिए, इस लेवल तक आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि यही इसका स्ट्रांगली सपोर्ट जोन है। तो बाकी कब आएगा, किस तरीके से परफॉर्मेंस करेंगे, वो आपके साथ डिस्कशन में करता रहूँगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज। देखिए, मैं आपको बार-बार बोलता हूँ कि अगर अपनी सही तरीके से कंपनी को ढूँढ कर आपके स्ट्रैटेजीज़ वाइज़ आपने सही डिसीज़न लिया, तो आपको पेशेंस के साथ बने रहना होगा। आपके टारगेट तक आपको वेट करना होगा। तो मुझे इस कंपनी के ऊपर कितने टाइम लगा टारगेट पाने में, अभी तक टारगेट हुआ नहीं। अभी मुझे लग रहा है कि ईज़िली वो टारगेट को अचीव कर सकते हैं। चलो सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को लेके जाता हूँ। अभी देखिए ध्यान से इस चीज़ को देखना कि कंपनी के ऊपर एक रेंज बना था और मैंने आपको ये भी बताया कि जब भी कुछ इस तरीके से रेंज बनते हैं तो मैं सबसे पहले ब्रेकआउट देखता हूँ, उसके बाद एक बार रिटेस्ट देखता हूँ। तो यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट करने के बाद अगर फिर से ब्रेकआउट करे तो उस जगह पे मैं ऑब्वियसली टेल लेता हूँ। तो इस जगह पे मैंने टेल लिया। एक्चुअली मैंने इस कैंडल के ऊपर टेल लिया। टेल लेने के बाद अभी देखिए कंपनी धीरे धीरे करके टाइम लगाकर ऊपर जा रहा है। देखिए टाइम तो लगा, फिर भी ये जो टारगेट है कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं है, 43% के आसपास टारगेट है। अगर इस टारगेट मुझे एक साल में मिले तो भी मेरे लिए बेस्ट है। तो मुझे लगता है एक अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेडिंग जर्नी मुझे यहाँ पे देखने को मिला इस स्टॉक के ऊपर। अभी क्वेश्चन ये है कि पिछले लास्ट 2 डेज में इतना बड़ा धमाका वॉल्यूम के साथ ऊपर क्यों गया? ये उसके पीछे है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। तो रिजल्ट उस कंपनी के ऊपर जो देखने को मिले, आप खुद ही देख सकते हैं। 3,000 करोड़ से 4,600 करोड़ बना। ऑब्वियसली ईयर ऑफ ईयर बेसिस में अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ हुआ। एक्सपेंस को मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट 81 करोड़ से 97 करोड़ बना। तो ईयर ऑफ ईयर बेसिस में शानदार जंप होने के कारण शेयर में भी एक शानदार जंप देखने को मिला। तो जिसके चलते शेयर में एक पॉजिटिवली मोमेंटम देखने को मिले हैं। तो मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर आपको एक चीज़ को नोटिस करना होगा कि कंपनी इसके ऊपर जो जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है उस पैटर्न्स के हिसाब से बात करूँ तो बेस्ट तरीके से पैटर्न्स दिखा था और बेस्ट तरीके से सिचुएशन बना था। कुछ हाई वॉल्यूम के साथ बना था तो इसलिए मैंने पॉजिटिवली एक डिसीजन लिया। बाकी देखिए म्यूचुअल फंड के बारे में बात करूँ इस कंपनी के ऊपर, अगर आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड ने अच्छा खासा क्वांटिटी को एडिंग किया। एक अच्छा खासा क्वांटिटी एडिंग इसीलिए कहूँगा क्योंकि पहले 7.5% होल्डिंग था, वो बढ़ के आज 18.5% हो चुके हैं। मतलब डबल से भी ज़्यादा। और उसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो एफएस के पास 12% होल्डिंग था, वो बढ़ के 17% हो चुके हैं। मतलब इंस्टीट्यूशन चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करने के लिए। आपके क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करके बता सकते हैं। और हाँ, मैं सारे वीडियोस एज ए एजुकेशन पर्पस में मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कोई भी मेरी तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है और मेरा कोई भी पेड वर्जन नहीं है। अगर ये सारी चीज़ों को टेक्निकली चार्ट पैटर्न को आपको सीखना है तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको हमेशा बैक टेस्टिंग करके सारी चीज़ आपको सिखाने वाला हूँ। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और चैनल को जरूर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि आपका लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। थैंक यू। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है रेलवे विकास निगम लिमिटेड। तो आरबीएनएल के ऊपर मुझे पिछले एक दोस्तों ने कमेंट किया कि सर एक बार आरबीएनएल के ऊपर जरूर डिस्कशन करिएगा। तो बेसिकली आरबीएनएल के ऊपर फाइनली जिस डेटा का मैं इंतजार कर रहा था वो डेटा आ चुके हैं। वो है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। देखिए कंपनी के जो सेल्स है वो इस बार हाईएस्ट देखने को मिला। आज तक की सबसे हाईएस्ट सेल्स हुआ और एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखा, जिसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए 345 करोड़ से 433 करोड़ तक बना। मतलब बेस्ट तरीके से नेट प्रॉफिट देखने को मिला और क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में भी अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिले। तो बेस्ट तरीके से सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिला और बेस्ट तरीके से नेट प्रॉफिट भी ग्रोथ होता देखने को मिला है। तो जिस खबर का इंतजार था वो खबर तो आ चुके हैं, उस डेटा तो आ चुके हैं। उस डेटा के आने के बाद ही शेयर में एक पॉजिटिव जर्नी देखना स्टार्ट हो चुके हैं। अभी चलो एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अगर आप आरबीएनएल को देखेंगे तो पहले एक लंबा जर्नी हुआ था। देखिए कभी आपको एक चीज़ को हमेशा याद रखना कि जब भी कोई इस तरीके से लंबा जर्नी हो तो एक चीज़ को हमेशा आपको याद रखना है। उसके बाद एक कंसोलिडेट फिगर मतलब चार्ट देखने को मिलेगा। कुछ टाइम ऑफ पीरियड में कुछ इस तरीके से एक स्लो मूवमेंट देखने को मिलेगा क्योंकि इतना लंबा जर्नी होने के बाद कभी ना कभी वो रुकेंगे, कभी ना कभी वो वेट करेंगे क्योंकि पहले भी इस तरीके से हुआ था। देखिए यहाँ पे लंबा जर्नी हुआ, उसके बाद क्या हुआ, क्रैश हुआ, फिर से धीरे धीरे करके ऊपर गया। तो ऐसे एक बार नहीं बहुत बार हुआ। आप इस चार्ट को प्रीवियस, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ हिस्ट्री को चेक करिए, बैक टेस्टिंग करके देखिए, आपको पता चलेगा। देखिए ऐसे किया, उसके बाद थोड़ा सा डाउन हुआ, फिर से ब्रेकआउट किया, फिर से डाउन हुआ, फिर से ब्रेकआउट किया, फिर से देखिए इसी तरीके से बार बार वो काम कर रहा है। इसका मतलब इस हाई लेवल का अगर ब्रेक करे तो फिर से एक जर्नी देखने को मिल सकता है।
तो बेसिकली मैं इंतज़ार करूँगा इस कंपनी के एक पैटर्न्स बनने के लिए। तो जब पैटर्न कंप्लीट हो तो ज़रूर यहाँ पे मैं एक ट्रेड ऑब्वियसली लूँगा। तो उससे पहले बता दूँ, एक शानदार तरीके से ट्रेड बन चुके हैं, जो यहाँ पे एक रेंज के ट्रेड के हिसाब से बना है। तो 2 ग्रीन कैंडल बने, उसके बाद जब भी इस लेवल को टच किए तब एंट्री बने और इसका टारगेट बनेगा इस हायर लेवल तक। अगर इस लेवल को टच करे तो एंट्री बनेगा, टारगेट बनेगा, जो कुल मिलाकर 30% का टारगेट बनने वाला है। तो मुझे लगता है एक बेस्ट तरीके से एंट्री यहाँ पे मिला था और इसी तरीके से एंट्री आपको मतलब किस तरीके से एंट्री को मैं खुद के ट्रेड के हिसाब से लेता हूँ, अगर आपको जानना है तो मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है SDVL। तो SDVL एक छोटा सा कंपनी है, करीबन 2300 करोड़ का कंपनी है और कंपनी एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। वो डिसीजन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो है कंपनी का स्प्लिट का अनाउंसमेंट। 24th में कंपनी 2:5 रेशियो का स्प्लिट देने वाला है। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करिए। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।